फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जीमो होता है, जो एक डॉक्टर के सामने बैठी होती है और हमें उसके वॉइस ओवर से ये जानने को मिलता है कि कभी कभी आपके हाथ में हल्की सी खरोच लग जाती है और आप जब उसको देखते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ और कब लगी। दरअसल वो खरोच हमारे हाथ में वो मॉन्स्टर्स देते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, लेकिन जीमो उन्हें देख सकती है। और इसके बाद एक छोटा मॉन्स्टर डॉक्टर के हाथ में खरोच मारते हुए दिखता है जिसको जीमो भी देख रही होती है। दरअसल जीमो को बचपन से मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता और सब उसे पागल मानते हैं। इसलिए तंग आकर उसकी माँ ने उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसका इलाज हो सके। यानी कि जीमो के सामने जो डॉक्टर है वो एक साइकियाट्रिस्ट है। डॉक्टर अपने हाथ की घड़ी देखता है और जब उसे खरोच दिखता है तो वो जीमो से सवाल करता है कि ये कैसे लगा, जिस पर वो डॉक्टर से झूठ कहती है कि ये आपको पन्ने पलटते वक्त कट लगा होगा। वो ये झूठ इसलिए कहती है क्योंकि अगर उसने मॉन्स्टर का नाम भी लिया तो डॉक्टर्स उसे डिस्चार्ज कभी करेंगे नहीं, क्योंकि जीमो हॉस्पिटल से निकलकर एक साधारण जिंदगी जीना चाहती है। इसके बाद जीमो बाहर आती है और हॉस्पिटल के गेट पर अपनी माँ का काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आती और उनका फोन भी नहीं लगता। जाहिर है कि जीमो की माँ अब उसे छोड़कर जा चुकी है। अगले सीन में जीमो एक सुपरमार्केट में काम करते हुए दिखाई देती है, जहाँ एक रात जीमो जब काम कर रही होती है तभी वहाँ के सफाई कर्मी फाय को कुछ सामान जमीन पर बिखरा हुआ दिखता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये किसने किया। वहीं तभी जीमो को किसी की होने की एहसास होती है, लेकिन वो कुछ फाइल लेकर मैनेजर के ऑफिस चली जाती है, जहाँ मैनेजर उसे कुछ पैम्पलेट्स देकर कहता है कि जब तक तुम इन्हें पूरा नहीं बांट देती तब तक तुम घर नहीं जा सकती। इसके बाद जीमो बाहर जाकर वहाँ पार्क कार्स में पैम्पलेट लगाने लगती है कि तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसके यूनिफॉर्म पर मॉन्स्टर हंटर्स लिखा हुआ होता है और उस आदमी का नाम मैंग होता है। मैंग के पास एक कागज से बना हुआ पेट होता है जो कि चलता फिरता और बोलता भी है, जिसका नाम लिविंग पेपर होता है। लिविंग पेपर मैंग के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को पकड़ने का काम करता है और ये लोग सुपरमार्केट के अंदर मॉन्स्टर्स को पकड़ने आए होते हैं, जो देखकर जीमो उत्सित हो जाती है कि उसके अलावा भी लोग हैं जिन्हें मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। अंदर जाने पर फाय बेहोशी की हालत में और ठंड से जमा हुआ मिलता है, जिसके बाद मिंग उस मॉन्स्टर्स को पकड़ने की तैयारी करने लगता है और लिविंग पेपर जीमो से कहता है कि तुम दूर ही रहो क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम है, जिसमें मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए हम लोग जमीन पर किसी तरह का जादुई चक्र, जिसे इस मूवी में चाम भी कहा गया है, वो बनाते हैं और फिर उसके बीच मॉन्स्टर्स को खड़ा करना होता है, जिससे वो उनकी कैद में आ जाते हैं। उनकी काफी संघर्ष के बाद लिविंग पेपर और मिंग कई अटेम्प्ट्स के बाद मॉन्स्टर को जादुई चक्र के बीचों बीच खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उस चक्र से भी आजाद हो जाता है क्योंकि मिंग से वो चक्र बनाते वक्त गलती हो गई थी। जिसके बाद वो एक पेपर में एक और चक्र बनाकर मॉन्स्टर के सर पर लगाता है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर गायब होकर एक क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे मिंग अपने बैग में रख लेता है, लेकिन जाते वक्त वो क्रिस्टल वहीं गिर जाता है, जिसे जीमो बाद में उठा लेती है। लेकिन वहाँ की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि सारा सामान अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसकी वजह से जीमो को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अगले सीन में हमें एक महिला दिखाई जाती है जिसका नाम लोटस होता है, जो कहती है कि मैं जिसे इतने सालों से ढूंढ रही थी वो आज मुझे मिल चुकी है। जिसके बाद वो कुछ मॉन्स्टर्स को उसे लाने के लिए भेजती है। दरअसल वो महिला जीमो को ही खोज रही थी। अब उसे जीमो की तलाश क्यों थी ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें मिंग और लिविंग पेपर अपने घर में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उनके पास एक औरत नेम चार्लिन उनसे मिलने आती है, जो कि क्रिस्टल्स को खरीदने बेचने का काम किया करती है। वो मिंग से उसी क्रिस्टल की मांग करती है जिसे वो सुपरमार्केट में ही गिरा चुका होता है। मिंग कहता है कि मैं तुम्हें क्रिस्टल कल लाकर दे दूंगा और चार्लिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर वो मिंग से कहती है कि अगर तुम जेंग के भाई ना होते तो मैं यहाँ कभी ना आती। इसके आगे वो कहती है कि जल्दी मॉन्स्टर्स की दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा और मिंग के पास अपने भाई के क्रिस्टल को पाने का आखिरी मौका है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि मिंग का भाई जेंग भी एक मॉन्स्टर हंटर था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ हमें जीमो दिखाई जाती है, जिसे उसके मकान मालिक ने घर से रात को सामान समेट निकाल दिया होता है क्योंकि अब उसके पास कोई नौकरी नहीं है। वो रात को सुनसान सड़क पर अपने सामान के साथ रोते हुए जा रही होती है कि तभी कुछ मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं और वो भागते भागते अनजाने में मिंग के घर के पास पहुंच जाती है, जहां मिंग को भी आसपास मॉन्स्टर्स के मौजूद होने
होने का एहसास हो जाता है और वो लिविंग पेपर को लेकर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकलता है। उसके बाहर निकलते ही उसे जीमो मिलती है और मिंग जीमो की जान बचाने के लिए उसे लेकर भागता है, क्योंकि वहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका वो दोनों सामना नहीं कर सकते। पर तभी भाग्य से कुछ और हंटर्स आकर दोनों की जान बचाते हैं और हम देखते हैं कि उनके पास मिंग से बढ़िया हथियार होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर हंटर्स मॉन्स्टर्स को क्रिस्टल में बदलकर उन्हें अच्छे दाम पर बेच देते हैं और इसी से उनका गुजारा चलता है। वो मॉन्स्टर्स मिंग को धमकाते हैं और अपने इलाके से दूर रहने को कहते हैं, जो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जीमो मिंग को क्रिस्टल निकाल कर देती है जो कि उसने सुपरमार्केट में गिरा दिया था। जिसके बाद वो अपनी आप बीती मिंग को बताती है और उससे मदद की विनती करती है, क्योंकि अब मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़े हैं। जिस पर मिंग उससे कहता है कि जैसा तुमने मुझे देखा है, मैं बहुत साधारण सा मॉन्स्टर हंटर हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जिस पर जीमो कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना है। जिसके बाद मिंग जीमो को किसी मिस्टर पिंक के पास लेकर जाता है, जो जीमो से कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। दरअसल मिस्टर पिंक एक मॉन्स्टर हंटर होते हैं जो आधे शेर और आधे इंसान होते हैं, और वो जीमो को बताते हैं कि मॉन्स्टर्स और इंसान दोनों अपनी अलग अलग दुनिया में रहते हैं, लेकिन ये दुनिया एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण घूमते घूमते एक बिंदु पर एक दूसरे से छू जाती है, जिससे दोनों दुनिया के बीच का दरवाजा खुलता है, जिसकी मदद से मॉन्स्टर्स इंसानों की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए मॉन्स्टर हंटर्स उन्हें पकड़ते या मारते हैं। इसके आगे पिंक बताते हैं कि तुमको बचपन से मॉन्स्टर्स इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तुम उस दुनिया के बीच के दरवाजे की अगली रखवाली यानी कि गार्डियन ऑफ द गेट हो, जो दरवाजा अगले 3 दिन में खुलेगा जब तुम अपने शक्तियों को पहचान जाओगी। लेकिन तब तक तुम्हारी जान को खतरा है और तुम्हें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि लोटस जो कि अब उस दरवाजे की गार्डियन है और वो नहीं चाहती कि कोई और उसकी जगह ले। ये बताने के बाद मिस्टर पिंक जीमो को ब्लड चार्म और सैंक्टन चार्म के 2 चक्र पेपर से बनाकर देते हैं, जिनमें ब्लड चार्म को जीमो उस शख्स पर लगा सकती है जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करती है, और जब वो मुसीबत में होगी तो वो शख्स उसके याद करने भर से उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाएगा, जिसे जीमो तुरंत मिंग के गर्दन पर लगा देती है क्योंकि वो सिर्फ मिंग पर ही भरोसा करती है, और सैंक्टम चार्म उनको 3 दिन तक छिपने में मदद करेगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोटस को देखते हैं जो स्पेड नाम के मॉन्स्टर हंटर से कहती है कि मुझे किसी भी कीमत पर 3 दिन के अंदर वो लड़की ला कर दो, क्योंकि 3 दिन बाद जीमो मॉन्स्टर्स को काबू करने के लिए लायक हो जाएगी और उसे उसकी शक्तियां मिल जाएगी, जिसके बाद उन्हें उसे पकड़ना नामुमकिन होगा। और वो ये भी स्पेड को बताती है कि वो लड़की तुम्हारे सबसे बड़े प्रतिबंधी हंटर जेंग के भाई मिंग के साथ है। वो स्पेड से ये भी कहती है कि वो उसे जेंग का क्रिस्टल देगी अगर उसने लोटस का काम पूरा किया। जिस पर स्पेड कहता है कि मैं उस लड़की को लाता हूँ, लेकिन तुम अपना वादा ना भूलना, और वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है। इधर हमें मिंग और जीमो दिखाए जाते हैं जो कि एक गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, और तभी स्पेड उन पर हमला कर देता है, लेकिन कैसे तो करके अंत में लिविंग पेपर उसके जादू को नष्ट करके उन सबको बचा लेता है और दोनों किसी तरह सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। मिंग अब जीमो से सैंक्टन चार्म मांगता है, जिसको घर पर लगाते ही वो घर सहित वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद मिंग लिविंग पेपर को दरवाजे पर रखवाली करने के लिए लगा देती है। अब अगली सुबह जब मिंग और जीमो एक दूसरे से अपने बिताए हुए कल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मिंग को उसके भाई की आखिरी निशानी वो क्रिस्टल चाहिए, जो कि दोनों दुनिया के दरवाजे के पास ही कहीं है। जिस पर जीमो कहती है कि हम दोनों उसे मिलकर ढूंढेंगे। फिर तभी जीमो को कॉल आता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और ऑपरेशन के लिए उन्हें उसकी सिग्नेचर चाहिए, और अब जीमो अपनी माँ से मिलना चाहती है। जिस पर मिंग भी सोच में पड़ जाता है कि वो चुप कर हॉस्पिटल कैसे पहुंचेंगे। तभी दीवार पर एक रास्ता प्रकट होता है जो मिंग को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर लिविंग पेपर बताता है कि जीमो की शक्तियां अब धीरे धीरे काम करने लगी है और उसने लेबनित नाम के मॉन्स्टर को बुलाया है जो कि तुम्हें सीधा हॉस्पिटल पहुंचा देगा। दोनों फिर उसी रास्ते से होते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां जीमो अपनी माँ से मिलती है, लेकिन तभी वहां पर लोटस आ जाती है। जाहिर है कि ये सब लोटस की ही चाल है, और अब लोटस जीमो को अपने वश में कर लेती है और कहती है कि तुम अपनी शक्तियां मुझे दे दो, जिसके बाद तुम एक साधारण जिंदगी जी सकोगी जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी। इधर मिंग को रोकने के लिए स्पेड आ जाता है और वो मिंग को छूकर उसका एक हाथ राख में बदल देता है, जिससे मिंग वहीं बेहोश हो जाती है और लिविंग पेपर भी बेचारा उसी जाल में जल जाता है। लेकिन
मिंग लिविंग पेपर राख बनने के बाद भी बचते बचाते कैसे तो मिस्टर पिंग के पास जाकर मदद मांगता है और पिंग अपने शक्तियों से उसी पेपर की राख को मिंग के हाथ में बदल देते हैं और मिंग से कहते हैं कि क्योंकि जीमो ने उस पर भरोसा किया है इसलिए अब उसे जीमो को बचाना ही होगा। जो सुनकर मिंग में जोश आ जाता है और वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर वहीं पहुंचता है स्पेड से लड़ने के लिए और अब दोनों में घमासान लंबी लड़ाई छिड़ जाती है। फिर तभी उसे कुछ दूर अपने भाई का क्रिस्टल दिखाई देता है जिसको पाने के लिए दोनों के बीच खूब लंबी संघर्ष होती है और मिंग लड़ते लड़ते एक कागज पर जादुई चक्र बनाकर फेंकता है, लेकिन क्रिस्टल स्पेड को मिल जाता है जिस पर वो खूब हंसता है। पर तभी क्रिस्टल चमकना बंद कर देता है और हम स्पेड के हाथ में मिंग के हाथ की राख देखते हैं जो कि क्रिस्टल के जादू को सोख कर वापस मिंग से मिल जाती है। और फिर मिंग स्पेड से कहता है कि अपने नीचे देखो और नीचे देखने पर उसे वही जादुई चक्र वाला पेपर मिलता है जो कि मिंग ने पहले फेंका था, जिसके बाद स्पेड वहीं मारा जाता है और क्रिस्टल के जादू से मिंग सबसे ताकतवर मॉन्स्टर हंटर बन जाता है। अगले सीन में हमें जीमो दिखाई जाती है जो कि दो दुनिया के दरवाजे के पास बेहोश पड़ी थी, पर तभी वहां मिंग पहुंच जाता है जिस पर लोटस उससे कहती है कि तुमने आने में देर कर दी, अब कुछ ही देर में जीमो दुनिया से गायब हो जाएगी। मिंग कई बार जीमो को बुलाता है लेकिन वो लोटस के वश में होने के कारण जवाब नहीं देती, जिसके बाद मिंग उसे बीती हुई बातें याद दिलाता है और फिर हमें सुपरमार्केट वाला मॉन्स्टर वहां दिखाया जाता है और साथ में जीमो भी उठती है और अब हम देख पाते हैं कि उसे अब शक्तियां मिल चुकी है, जिसके उठते ही वो लोटस को अपने शक्तियों से मार गिराती है, जिसके बाद मॉन्स्टर और इंसानों की दुनिया के बीच का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद वो लोग उस सुपरमार्केट वाले मॉन्स्टर को अपने जादुई चक्र के मदद से उसी की दुनिया में भेज देते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।